आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैदिक कल्चर, जिसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। भारत में आर्यों का आगमन। भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया, जो आर्यंस कहलाए। इन आर्यंस ने भारत में द्रविड़ों, भारत के मूल निवासी को परास्त किया। उनका शासन शुरू हुआ और जो सभ्यता बनी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैदिक सभ्यता का परिचय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वैदिक काल, युद्ध और अर्थव्यवस्था। उसमें युद्ध और अर्थव्यवस्था कैसी थी। युद्ध के समय नेतृत्व राजा करता था। या युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे वैद और दर्शन। ये वाला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु है। यहाँ पे मनु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वेदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे चतुर्वेदों का 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है यहाँ पे। और ये वाला ऋग्वेद और युद्ध। ऋग्वेद में युद्ध कैसे हुए थे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ।